नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को लेकर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर विपक्ष को एकजुट करने का काम 9 महीने पहले शुरू किया था और 23 जून को इसका असर भी दिखा। पटना में विपक्षी एकता की 23 जून को बैठक हुई और उसमें 15 दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए और इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को बहुत बड़ी सफलता मिली है और बीजेपी की घेराबंदी किलाबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। वैसे भी नीतीश कुमार को माना जाता है माहिर खिलाड़ी राजनीति का, और आपको जानते ही हैं कि राजनीति एक संवैधानिक किला है। इसकी घेराबंदी जो करना जानता है वहीं जीतता है, बाजी मारता है, और जो इसमें घिर जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो नीतीश कुमार आज तक इस किले में घिरे नहीं हैं, हमेशा इस किले की घेराबंदी करते रहे हैं और बीजेपी की घेराबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। उनको बड़ी सफलता भी मिली। पहली बार देश भर के विपक्ष के नेता पटना में जुटे और उनके नेतृत्व में बैठक हुई और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था विपक्षी एकता की बैठक के, और बीजेपी ने नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की बैठक पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में बड़ा खेल हो गया है। वहाँ पर अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने एनसीपी तोड़कर शिंदे के मंत्रिमंडल में भाग ले लिया है, यानी वो डिप्टी सीएम बन गए हैं और एनसीपी के 9 दूसरे विधायक मंत्री की शपथ ले चुके हैं। तो एनसीपी को एक झटके में तोड़ दिया। तो जो शरद पवार पटना में पहुंचकर विपक्षी एकता पर बात कर रहे थे और विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की दुहाई दे रहे थे, उनका घर ही कमज़ोर निकला। घर को दुरुस्त किया नहीं और मोहल्ले को दुरुस्त करने निकल गए। हुआ ये कि बीजेपी ने तैयारी कर रखी थी और शरद पवार यहाँ विपक्ष की बैठक कर रहे थे, बीजेपी वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही थी। तो और एक सप्ताह भी नहीं हुआ विपक्ष की एकता की बैठक के और बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ दिया। तो अजीत पवार के करीबी नेता छगन भुजबल के अलावा कई विधायकों ने शिंदे सरकार को समर्थन दे दिया है और 9 नेताओं को मंत्री भी बना दिया गया है। तो माना जा रहा है कि ये तो शरद पवार के लिए झटका है ही, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि विपक्षी एकता की मुहिम को वहीं आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को बिहार बीजेपी को झटका दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम तेज की थी। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश देश भर में घूमे, कई नेताओं से मुलाकात की और आखिर में असंभव को संभव कर दिखाया। ममता, शरद, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को एक छत के नीचे लाने में वो सफल रहे। सबने करीब कसम खाई कि इस बार बीजेपी की केंद्रीय सत्ता से विदाई कर देना है, लेकिन किसको पता था कि इतना जल्दी बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा। तो विपक्षी एकता पर बीजेपी का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। एक बात को आप जाहिर तौर पर तय मान लीजिए कि महाराष्ट्र में भले नुकसान शरद पवार का हुआ है, लेकिन सबसे तगड़ा झटका नीतीश कुमार को लगा है और उन्हें पूरा भरोसा था कि सभी पार्टियां एक छत के नीचे आई हैं तो बेंगलुरु की अगली विपक्ष की बैठक होगी उसमें बात बन जाएगी और सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही बीजेपी ने स्ट्राइक कर दी है, विपक्षी एकता को तार कर दिया है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की नज़र बिहार पर भी है। बीजेपी जेडीयू पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। बीजेपी की नज़र जेडीयू के उन विधायकों सांसदों पर है जो नाराज चल रहे हैं, जिनको लगता है कि जेडीयू के या महागठबंधन के टिकट पर वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, वो भी पाला बदल सकते हैं। तो बीजेपी महाराष्ट्र में सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है शरद पवार पर। अब बिहार में तैयारी है। बीजेपी के नेता तो दावा कर ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक नेता सांसद उनके संपर्क में हैं। तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इतना तो तय है कि बीजेपी विपक्षी एकता का जवाब इस तरह से सियासी हमले से देने का मन बना चुकी है और सियासी
हमले का जवाब जिस तरह से बीजेपी ने दिया है, उसका जवाब विपक्ष के पास फिलहाल दिखता नहीं है। चर्चा है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में जेडीयू के उन बागियों की तलाश में है जो खेला कर सकते हैं। तो बीजेपी का अगला जो बैटल ग्राउंड है वो बिहार है। नीतीश कुमार शायद इस बात को लेकर अलर्ट भी हैं और लगातार अपने विधायकों और सांसदों के साथ वो बैठकें भी कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। उन अटकलों पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये खबर सही लगे, अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करिए, क्योंकि राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है। आज रविवार की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है और विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ा झटका लगा है।